देख रहे हैं रिपब्लिक भारत, आपके साथ मैं हूं शाजिया निसार। नमस्कार, सुबह के 11 बज रहे रिपब्लिक भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। शुरुआत शाजिया, ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर जो विवाद लगातार पनप रहा है, इस बड़ी खबर से करते हैं। बेशक वाराणसी से ये बड़ी खबर है, ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर की ये बड़ी खबर है। सर्वे का मामला है, अभी भी सर्वे नहीं हो पाया है, ये बड़ी जानकारी है। बैरिकेडिंग से आगे टीम पहुंच ही नहीं पा रही है। बिल्कुल, आपको बता दें कल दूसरे दिन भी बेरंग लौटना पड़ा जो सर्वे टीम है, क्योंकि लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। जो एक पक्ष है वो लगातार विरोध कर रहा है सर्वे टीम का कि सर्वे क्यों कराया जा रहा है। अब तक पूरी तरह से सर्वे पूरा नहीं हो सका है, लेकिन मामला अदालत में है। 9 मई को सुनवाई भी होनी है, जिसमें जो कोर्ट कमिश्नर की जो विरोध वाली याचिका है उस पर भी सुनवाई होनी है। लेकिन लगातार जो गेट नंबर 4 के बाहर, ज्ञानवापी मस्जिद के बाहर ये नारेबाजी चल रही है और पुलिस देखिए कंट्रोल कराने की कोशिश कर रही है। क्या नाम है आपका भाई साहब, आपका नाम क्या है? और हिंदू पक्ष के जो वकील हैं विष्णु शंकर जैन साहब, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। विष्णु जी, आपने विरोध किया है और ये बताया है कि किस तरह लगातार जो सर्वे टीम का मुस्लिम पक्ष है वो विरोध कर रहे हैं। इसमें क्या कुछ बड़ी बातें अब तक निकल कर आई हैं? सर्वे टीम ने अब तक क्या किया है? देखिए, सर्वे टीम ने इनिशियली जिस दिन वो मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार रिकॉर्ड की गई, गणेश जी की प्रतिमा, उनका विग्रह, मां ये सारी चीजें सर्वे टीम ने रिकॉर्ड के अलावा तो ये बहुत चीख के कह रही है कि ये क्या करते हैं। उन सारी चीजों को भी वीडियोग्राफी और कैमरे में कैद किया गया। और में सर्वे टीम ने जो पूरा है चौहदी की नापाई की, तो नापा के बाद जब मस्जिद परिसर कोशिश की, बैरिकेडिंग के अंदर घुसने की कोशिश की, सारी मुस्लिम समाज के लोग मौजूद थे जिन्होंने अंदर जाने में बहुत विरोध उत्पन्न किया। किसी भी टीम को अंदर नहीं जाने दिया। न्यायालय के आदेश की अवहेलना। जी, विष्णु शंकर जैन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि मामला कोर्ट पहुंच चुका है, लेकिन बावजूद इसके सर्वे जो है वो पूरा नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसी क्या समस्याएं हो रही हैं जो सर्वे पूरा नहीं हो पा रहा है? टीम जाती है लेकिन सर्वे नहीं कर पाती है। देखिए, अगर कोई पक्ष सकता है तो ऐसी उत्पन्न होगी। हम तो कानून को मानने वाले लोग हैं और अपना कानून से प्रदर्शित कर रहे हैं। हमने अपनी डाली थी समाज के लोगों को। विष्णु जी, माफ कीजिएगा, मैं आपको रोक रही हूं। एक बार दोबारा हम कोशिश करते हैं आपसे संपर्क करने के लिए, थोड़ी तकनीकी खराबी आ रही है। लेकिन आप जिस तरह से कह रहे हैं कि लगातार बाधा डालने की कोशिश हो रही है, सर्वे टीम जो अंदर काम कर रही थी, आप ही ने खुद दावा किया था, मैं आपसे ये सवाल जरूर पूछूंगी कि आपने कहा था कि जो गौरी शंकर मंदिर के अवशेष हैं वो मस्जिद परिसर में मिले हैं, जो कि लगातार सर्वे टीम इसका सर्वे कर रही है। तो अब देखना होगा कि कोर्ट के भीतर क्या कार्रवाई होती है शाजिया, क्योंकि कोर्ट में भी सुनवाई है। जो कोर्ट कमिश्नर जो कोर्ट की तरफ से नियुक्त किए गए थे उनका भी विरोध हो रहा था। बेशक बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से साझा कर दें। ज्ञान व्यापी मस्जिद का ये मामला है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। हम आपको लगातार तस्वीरें भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर लगातार क्या सिचुएशन बन रही है ये भी आपको बता रहे हैं। सर्वे के लिए टीम पहुंच रही है, लेकिन बैरंग वापस लौटना पड़ा है क्योंकि विरोध का सामना करना पड़ता है टीम को। इस बीच लगातार दावा यह किया जा रहा है कि ज्ञान व्यापी मस्जिद में मंदिर के अवशेष मिले हैं, मंदिर के अंदर कमल चक्र के निशान देखे गए हैं। यह बड़ा दावा किया गया है। एक बार फिर से रुक करेंगे निधि। बिल्कुल शाजिया, हमारे साथ विष्णु शंकर जैन जी लगातार बने हुए हैं। विष्णु जी, आपने कहा है कि जो सर्वे टीम जब अंदर गई थी पहले दिन, तो उन्हें गौरी शंकर मंदिर से जुड़े हुए कई अवशेष मिले हैं। क्या कुछ जानकारी अंदर से निकलकर सामने आ रही है जो मस्जिद पे सर्वे चल रहा है? क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि बाधा डालने की कोशिश हो रही है, क्यों हो रही है ये, और आगे क्या कुछ मिला है? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि पहले 2 दिन के सर्वे में जो सर्वे कमिश्नर साहब है और पूरी टीम है, उनको मस्जिद के वेस्टर्न साइड पे मां श्रृंगार गौरी की प्रतिमा और वो गेरुए रंग से रंगी हुई है गणेश जी की प्रतिमा, ये सारे चीज मिले हैं, ये सारे अवशेष मिले हैं, ये सारे चिन्ह मिले हैं, चक्र मिला है। और इसके अलावा जब पूरे मस्जिद का वहां पे परिसर देखा गया तो नंदी भगवान की प्रतिमा दिखी है, नंदी भगवान दिखे हैं जो मस्जिद की तरफ फेस कर रहे हैं। और इसके अलावा मस्जिद का जो तथाकथित मस्जिद है उसका जो प्लिंथ है, वो प्लिंथ ये दिखाता है कि ये एक ऑलरेडी एक हिंदू स्ट्रक्चर का प्लिंथ था और यहाँ पे कोई नया स्ट्रक्चर नहीं खड़ा किया गया इस तथाकथित मस्जिद के निर्माण में। तो ये सारी बातें अभी सामने उभर के आई हैं और मुझे लगता है कि अभी जब हम अंदर जाएंगे और ठहकाने
को खोला जाएगा तो और बाकी सबूत और बाकी एविडेंसेस हम कलेक्ट कर पाएंगे। जी विष्णु जी, आप कह रहे हैं कि एक बार फिर से गई थी टीम, लेकिन बावजूद इसके सर्वे पूरा नहीं हो पाया और इसी पर हम लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, विरोध का सामना करना पड़ रहा है, ऐसे में आपका अगला कदम क्या होने वाला है? देखिए, हम अपनी बात माननीय न्यायालय के सामने कल रखेंगे। कल उन्होंने, अब सबसे देखिए कितनी चौंकाने वाली बात है, उन्होंने एडवोकेट कमिश्नर की निष्पक्षता पे सवाल खड़े कर दिए। अभी एडवोकेट कमिश्नर ने अपना काम शुरू भी नहीं किया है, अभी बैरिकेडिंग के अंदर गए भी नहीं है और वो कह रहे हैं कि एडवोकेट कमिश्नर बायस्ड हैं। और कल उन्होंने इस पे अर्जी दी है, माननीय न्यायालय कल इस पे सुनवाई करने वाला है और उसमें हम अपना पक्ष रखेंगे। एडवोकेट कमिश्नर अभी तक की जितनी प्रोग्रेस है वो सारी बातें भी कोर्ट के सामने रखेंगे और मुझे लगता है कोर्ट ने 10 तारीख तक का समय दिया था एडवोकेट कमिश्नर को अपनी रिपोर्ट सबमिट करने के लिए, जो कि अभी लगता है सामने की मुमकिन नहीं है और एडवोकेट कमिश्नर साहब इसमें फर्दर टाइम लेंगे कोर्ट से सर्वे कंप्लीट करने के लिए। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वहां पे भीड़ तंत्र ना हो, मॉबोक्रेसी ना हो और एक शांतिपूर्ण वातावरण में सर्वे कंप्लीट हो, इस तरह के लिए हम कोर्ट से मांग करेंगे। दो बड़ी बातें विष्णु जैन जी, एक तो कि मंदिर परिसर, जो आपने मस्जिद परिसर में कहा है कि मंदिर के निशान मिले हैं, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? दूसरी बड़ी बात यह कि जो अदालत ये पहुंच चुका है मामला और पहली बार सर्वे हो रहा है, तो आप क्या बातें रखेंगे अदालत में? देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सर्वे पहले भी हो चुका है। 30 जुलाई 1996 को भी जगह का सर्वे हुआ है और सर्वे की रिपोर्ट विष्णु जी, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोक रहे हैं। इस बीच मुख्तार अब्बास नकवी कुछ कह रहे हैं, एक बार उनको सुन लेते, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे। फिर चीजों पे खड़े उतरने की कोशिश करें। उनके मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि अनएम्प्लॉयमेंट और महंगाई इतना बढ़ गया, इससे मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए गुंडे लफंगे को बचाने में पूरी भाजपा लग गई है, लेकिन ये विधानसभा को नहीं बचा पा रहे हैं, तो जनता को क्या बचाए? देखिए, मुझे लगता है जब चोर ही चौकीदार बन जाए तो इसी तरह की स्थिति बनती है और उससे भी ख़राब होती है जब चौकीदार चोर की भूमिका में आ जाए। आज वही हो रहा है कि आप जो है वो अपने जो आपकी कहीं ना कहीं पूर्वाग्रह, राजनीतिक पूर्वाग्रह है, उसका बदला लेने के लिए अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे भैया, पावर का इस्तेमाल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए करो, लोगों की प्रोग्रेस के लिए करो, न कि लोगों। जी, तो मुख्तार अब्बास नकवी को आप सुन रहे थे। एक बार फिर से मैं विष्णु जी का रुख करूंगी। विष्णु जी, बार बार ये बात सामने आ रही है कि सर्वे पूरा नहीं होने दिया जा रहा है, लेकिन मुस्लिम पक्ष के जो वकील हैं वो ये कह रहे हैं कि हमने तो सर्वे को करने से रोका ही नहीं है। तो फिर वो कौन लोग हैं जो कि खौफ में है, डर रहे हैं सर्वे होने से? देखिए, हर एक चीज की वीडियोग्राफी हुई है, उनके जो उन्होंने वहां पे कंडक्ट किया है उसकी भी वीडियोग्राफी हुई है और वो कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट है। किस तरह से उन्होंने पहले दिन हंगामा क्रिएट किया जब एडवोकेट कमिश्नर साहब मस्जिद के अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे, ये सबके सामने जग जाहिर है। और उन्होंने पहले दिन ये कहा था, बाहर आके भी कहा कि हम अंदर मस्जिद के अंदर नहीं जाने देंगे, ये तो चौधरी और ये खसरा नंबर लिखा ही नहीं है। अब उसके बाद कल ये कहते हैं कि हमने तो मना किया ही नहीं सर्वे होने के लिए। तो ये दो तरह की बातें की जा रही हैं कि किसी भी तरह से सर्वे ना हो पाए और उसका सबका मूल कारण ये है कि अगर सर्वे होगा और अगर हमारी टीम अंदर जाएगी तो जो एविडेंसेस कलेक्ट होंगी उससे उनको दिक्कत होगी। मैं तो ये बात कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हम ये नहीं कह रहे, हिंदू पक्ष ये नहीं कह रहे कि जो हम कह रहे हैं वही सही है और इसीलिए ये मामला कोर्ट में एग्जामिन होना चाहिए और इसीलिए कोर्ट ने और माननीय हाईकोर्ट ने ये निर्णय लिया है कि इसमें एविडेंसेस कलेक्ट होकर साक्ष्य कोर्ट के सामने पेश किया जाए और अगर साक्ष्य मिलता है तो केस आगे चलेगा, अगर साक्ष्य नहीं मिलता है तो केस आगे नहीं चलेगा। पर आपने एक नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की है मुस्लिम पक्ष ने कि आप साक्षी कलेक्ट नहीं होने देंगे। आप इस देश में जो कानून का शासन है उसको तोड़ के, उसको छिन्न भिन्न करके मॉबोक्रेसी और भीड़ तंत्र का उपयोग करेंगे। मुझे लगता है ये किसी भी हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए सही नहीं है। ठीक है, एक बात बताइए विष्णु जी कि इस पूरे मामले पर वीडियोग्राफी अब तक कितने घंटे की हुई है और ये कोर्ट में जो जब पेश किया जाएगा तो आप क्या क्या दावे करेंगे? टोटल देखिए, कल 1 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है और उससे पहले वाले दिन में 2 घंटे की वीडियोग्राफी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहले दिन जो कमिश्नर की कार्रवाई थी वो 3:30 बजे चालू हुई थी और 5:30 बजे कंक्लूड हुई थी और नेक्स्ट डे कमिश्नर साहब की कार्रवाई 3:45 बजे चालू हुई थी और कल 5 बजे कंक्लूड हो गई थी। तो करीब 3-3.5 घंटे की रिकॉर्डिंग हुई है और ये सारी रिकॉर्डिंग में जो मुस्लिम पक्षकार के वकील हैं उनके ऑब्जेक्शन दर्ज है, उनका हंगामा दर्ज है, उनका कंडक्ट दर्ज है, वहां पे मस्जिद में कितने लोग मौजूद थे, वो सारी चीजें इसमें दर्ज है। तो वो कोर्ट के सामने माननीय एडवोकेट कमिश्नर साहब रखेंगे। पर मेरा स्पष्ट रूप से कहना है कि जिस तरह के एविडेंसेस और जिस तरह के साक्ष्य सामने आ रहे हैं अभी मस्जिद के आउटर साइड पे घूमने से, और इससे स्पष्ट होता है कि वहां पे एक ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर था
जो एक हिंदू मंदिर की तरफ इंगित करता है, और इसीलिए सर्वे को कंप्लीट होने दिया जाना चाहिए और इसमें एविडेंस कलेक्ट होना बहुत महत्वपूर्ण है। इस देश में कानून का शासन स्थापित हो उसके लिए। जी विष्णु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए और इस चर्चा के लिए। इस खबर पर हमारी